Okay, we are going to discuss the last 10 questions of the assignment, objective assignment of the heat and thermodynamics complete. Question number 108 देखते हैं. What is asked here? An ideal gas is expanding such that P T to the power 2 is equal to constant, the coefficient of volume expansion of the gas. इसमें coefficient of volume expansion निकालना, तो coefficient of volume expansion का फार्मूला क्या होता है? ये गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी. तो यहाँ पर अपनी जो इक्वेशन है पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. तो पी को अपने टी एंड वी के टर्म में लाना, तो पी को हटाना पड़ेगा एन आर टी बाई वी. ठीक है, फिर इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी मिल सकता है. देखो यहाँ पे देखो हमने ये इक्वेशन लिखी पहले, फिर हमने पी को रिप्लेस कर दिया आइडियल गैस इक्वेशन से, ये मिल गया. अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं. डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, टी क्यूब का 3t स्क्वायर डी टी, और ये वी एज इट इज. एंड देन सेकंड टर्म डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन इंटू डी वी इज इक्वल टू 0 है ना. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिला, और फर्दर ये आ जाएगा टी. यहाँ से देखो ये आ गया. उसके बाद और फर्दर इसको साइड चेंज की तो 3t इज इक्वल टू ये आ गया. एंड फाइनली डी वी अपॉन वी डेल्टा टी इज इक्वल टू 3/t आ गया. दिस इज नथिंग बट ए गामा. ओनली थिंग 2 पॉइंट्स में याद रखने, एक तो इसको चेंज करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, फिर टर्म्स अरेंज करो, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी लाना है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के बाद. ऑलराइट, तो 3/t इज द राइट आंसर. you can see complete solution here. Now moving on to the next question. This one, PV plot for two gases during the adiabatic process are shown in the figure. Plot 1 and 2 corresponds to what है ना. तो 1 ये है और 2 इसका है. तो अगर हम स्लोप की बात करें, इसका स्लोप कम है और ऐसे कम हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का 0 होता है, ये स्लोप बढ़ रहा है देखो इसका, देन दिस वर्टिकल का इनफाइनाइट होता है. स्लोप ऑफ 1 इज लेस है ना. तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस गिव्स इज इक्वल टू गामा इंटू पी. तो गामा इज द डिसाइडिंग फैक्टर, जिसका गामा कम होगा उसका स्लोप कम होगा. तो डायटामिक का 1.4 होता है, मोनोटामिक का 1.67 होता है. ठीक है, तो दो ही हमें डायटामिक एंड मोनोटामिक ऑप्शन में दिए हैं, उसी का चेक करेंगे हम. तो डायटामिक पहला जो है डायटामिक होना चाहिए O2, ये भी इन दोनों में से एक हो सकता है. दूसरा मोनोटामिक होना चाहिए 2, उसका स्लोप ज़्यादा है. कौन सा मोनोटामिक है? हीलियम. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनफैक्ट ये इम्पॉर्टेंट है. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ बीटा एंड पी, बीटा वर्सेस पी का ग्राफ. तो ये जो बीटा है कहाँ से आएगा? जी आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने से ही आएगा. तो लेट्स सी, इक्वेशन ने डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट टर्म इंटू डिफ्रेंशिएशन सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0. ये कांस्टेंट है राइट साइड में, इसलिए 0. रीअरेंज किया इधर, तो डी वी अपॉन वी डेल्टा पी, यही है ना, डी वी अपॉन वी डेल्टा पी नीचे आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो ये बीटा है, माइनस पी इधर शिफ्ट कर दिया, तो बीटा इज इक्वल टू 1/p आया. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ऐसा ग्राफ, रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं इसको. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Shall I show you again? Next one is this. In vertical U tube containing a liquid
The two arms are maintained at different temperature T1 and T2. The liquid column in the two arms have height L1 and L2 respectively. The coefficient of volume expansion of liquid निकालना है. तो देखो ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे प्रेशर एट सेम डेप्थ इज इक्वल टू इन सेम लिक्विड एट रेस्ट इज इक्वल. यहाँ पर प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2 लिख के और डिफरेंट टेम्परेचर्स पर है. तो H1 जो है H1 की वैल्यू लिखेंगे, ρ1 डिफरेंट है और G. तो P1 इज इक्वल टू P2, H1 ρ1 G इज इक्वल टू H2 ρ2 G, है ना. ये H2 ρ2 G कैंसिल हो गया. H2 ρ2 इज इक्वल टू H1 ρ1. तो H2 दिया है L2 ये वाला. और रो क्या होता है, डेंसिटी एट 0 अपॉन 1 प्लस गामा इंटू टेम्परेचर T2. ऐसे ये भी गामा इंटू टेम्परेचर T1. बस ये कैंसिल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सोल्यूशन फॉर गामा. डेंसिटी चेंज होती है डिफरेंट टेम्परेचर पर, डिफरेंट डेंसिटी होती है. ये 0 डिग्री पर है. यहाँ पे T2 माइनस 0 आएगा, तो 0 हमने छोड़ दिया उसको. ठीक है. तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्लूइड एंड हीट, थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट, thermal expansion and fluid in fact. Next one is this question. Solid copper cube of the edge 1 centimeter is suspended in the vacuum enclosure. Its temperature is found to fall from this in 10 seconds. 100 से 99 10 सेकेंड में हो रहा है. Another solid of solid copper cube सेम है, कॉपर के ही है, डेंसिटी सेम होगी, स्पेसिफिक हीट वगैरह सेम होगी सब. और उसका साइज डबल है, एज 2 सेंटीमीटर है. विथ सिमिलर सरफेस फिनिश इज सस्पेंडेड इन द सिमिलर मैनर. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्यूब टू कूल डाउन फ्रॉम सेम चेंज कितना लगेगा. तो रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया अपॉन मास. तो सरफेस एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर, मास एल क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/L. फर्स्ट इक्वेशन में ये आया, टेम्परेचर ड्रॉप अपॉन टाइम 1/1 है, उसकी लेंथ 1 है, साइड की एज 1 है. सेकेंड केस में टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टाइम और उसकी साइड 2 है, तो 1/2. डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा T इज इक्वल टू 200 सेकेंड आ जाएगा. दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, T अपॉन 100 और ये T ऊपर आ जाएगा 2. ठीक है. नेक्स्ट वन इज देयर आर 2 थिन डिस्क्स A and B of the same material and same thickness. They emit like a black body. Radius of A is double of that of B, but both have the same temperature T. When A and B are kept in the room of temperature T not less than the temperature of the body, ratio of the rates of cooling. तो रेट्स ऑफ कूलिंग का सेम अगेन फार्मूला A अपॉन मास. ठीक है. ए, तो ये ए है, पाई आर स्क्वायर, दोनों साइड का सरफेस एरिया लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर. ये 2 वगैरह सब कांस्टेंट में चले जाएंगे. मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो थिकनेस एंड रो भी सब चला जाएगा, पाई भी चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बचा, वो भी कैंसिल हो गया, 1 हो गया. तो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियाई. ठीक है. 1:1 is the answer. Next one is the n moles of ideal gas undergoes the process AB as shown in the figure. The maximum temperature of the gas during the process will be. ये प्रोसेस की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमें पहले, फिर मैक्सिमम मिनिमम से डिफरेंशिएट करके कंडीशन निकालनी पड़ेगी, वो कंडीशन वापस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी. तो पीवी डायग्राम है ये, है ना. देखो लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट. कोऑर्डिनेट से भी इक्वेशन लिख सकते हैं या y इज इक्वल टू mx प्लस सी से भी इक्वेशन लिख सकते हैं. तो हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस सी से जो कॉमनली यूज होता है उससे लिखने की कोशिश करते हैं. इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, पहले स्लोप निकाल दिया. स्लोप इज द tan थीटा
टेन थीटा, तो थीटा इधर से एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है ना। विच इज इक्वल टू टेन पाई माइनस अल्फा, इधर से हमने अल्फा लिया तो पाई माइनस अल्फा, विच इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, दिस अपॉन दिस है ना। ये तुम्हारा 2p0 है, ये p0 है तो p0 बचेगा, और ये तुम्हारा 2v0 है तो ये v0 है तो ये भी v0 बचेगा, ठीक है। तो ये p0 बाई v0 माइनस है तो डायरेक्ट लिख सकते थे, ये सब इतना करने की स्लोप सीधा लिखो। अगर इधर से एंगल है तो माइनस करके परपेंडिकुलर अपन बेस करके लिख दो, है ना। इधर से होना चाहिए बट इधर से है तो माइनस करके लिख दो, बिकॉज टेन थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। तो ये हो गया, ये डायरेक्ट स्टेप आगे से लिख सकते हैं। नाउ इंटरसेप्ट देखते हैं, ये पूरा इंटरसेप्ट चाहिए हमें यहाँ तक, तो यहाँ तक तो p0 है तो ये मिल जाए। ये कैसे मिल जाएगा, अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है यहाँ तक, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, एक्स कितना है v0 है, तो यहाँ से देखो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, टेन अल्फ़ा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ p0 बाई v0। यहाँ पे स्लोप नहीं लिख रहे हैं, केवल अल्फ़ा की वैल्यू लिख रहे हैं, p0 बाई विच इज़ वाई बाई v0। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू p0 आ गया, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस p0 आ गई, ये वाली यहाँ तक की y इज इक्वल टू p0। तो यहाँ तक 2p0 है तो इंटरसेप्ट पूरा यहाँ नीचे से होता है, ओरिजिन से लेकर कितनी पॉइंट कौन से पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट 3p0 हो गया। तो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर स्लोप इंटू एक्स प्लस इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू, तो स्लोप की वैल्यू डाल दी, इंटरसेप्ट जो है 3p0 लिख दिया। अभी हमें टेम्परेचर के लिए चाहिए था, तो p को हमने आइडियल गैस इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया है ना, RT बाई वी, और v को इधर भेज दिया, तो ये इक्वेशन आ गई अपनी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dt बाई डी वी इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू इस राइट साइड में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये आ गए टर्म्स, कुछ कैंसिल हो गए। लेफ्ट साइड में 0 इसलिए r उड़ा दिया, n r उड़ा दिया, n भी उड़ा दिया, p0 भी हट गया, तो ये अब यही बचा सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू 3v0 बाई 2 आ गया, तो ये वैल्यू वापस, ये कंडीशन फॉर मैक्सिमा है, इस वॉल्यूम पे मैक्सिमम और मिनिमम हमें टेम्परेचर मिलेगा। चेक करने के लिए मैक्सिमम है या मिनिमम है, सेकंड डेरिवेटिव भी करना पड़ता है, बट फिजिक्स में यू डोंट हैव टू डू, सीधे वैल्यू पुट कर दो, इसमें जो आंसर होगा फाइनल आंसर होगा। वैल्यू पुट कर दी v की, v0 के टर्म्स में, ये सब सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया आंसर, दिस इज द आंसर। इसका अल्टरनेट मेथड भी दे सकते हैं, देखते हैं, लेट अस सी, लेट मी शो यू दिस अगेन। पहले हमने इक्वेशन लिखी, उसकी स्ट्रेट लाइन की, फिर उसको t के टर्म्स में कन्वर्ट किया, फिर डिफ्रेंशिएट किया, मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन निकाली, फिर वापस उसको हमने जो कंडीशन निकाली वो वापस पुट कर दिया, तो ये फाइनल आंसर आ गया अपना। लेट्स सी द अल्टरनेट मेथड। ओके, अल्टरनेट मेथड देखते हैं अभी। अल्टरनेट मेथड में देखो, ये दिया था हमें, इक्वेशन दी, ये अपने आइसोथर्म कर्व दिया हुआ है, ये कंडीशन दी थी, ये वाली और ये वाली, है ना। तो ये लाइन ऐसे पास होती हुई, मतलब ऑफ कोर्स ये कर्व नहीं दिए हुए हैं, जस्ट टोटल कर्व नहीं दिया क्या कर्व नहीं दिया, कर्व तो हम पहले हटा ही देते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऐसे इक्वेशन दी थी, हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, तो ये यहाँ पे 3p0 पे आके इंटरसेप्ट करे, ये 3v0 पे, है ना। इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, ऊपर का जैसे निकाला वैसे नीचे का निकालो, तो सिमेट्रिक है सिचुएशन, तो ऊपर 3p0 है ना, बिकॉज टेन अल्फा इज p0 बाई v0, उसी प्रोपोर्शन में v0 भी आएगा। तो मिड वे, ये क्या होता है, मिड वे पर मैक्सिमम मिलता है यहाँ पर, मिड पॉइंट पर, तो 3p0 का मिड पॉइंट 3p0 बाई 2 आ जाएगा, और इसका भी 3v0 का 3v0 बाई 2 आ जाएगा। बस इसमें पुट कर दो ये वैल्यूज़, नहीं, यहाँ से हम थोड़ा सा क्लू ले लिया हमने कि मिड वे पर मिल रहा है। अल्टरनेट मेथड इज शॉर्टकट मेथड, इट इज़ नॉट द प्रॉपर मेथड, है ना।
आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करने से ये आ जाता है। ऑलराइट, तो दिस इज द अदर वे ऑफ सॉल्विंग, बट जस्ट शॉर्टकट, नॉट द प्रॉपर मेथड। टेम्परेचर बढ़ता है फिर कम होता है। देखो आइसोथर्म से अगर हम कंपेयर करें, देखो यहाँ पे उन्होंने इस पॉइंट का टेम्परेचर ऐसे कर्व था, कुछ ऐसे कर्व बना सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का सेम है, मतलब आइसोथर्मल कर्व ऐसे नीचे जाके इधर आया। दूसरा आइसोथर्म्स जो है ऐसे आएगा, तो दूसरे हायर टेम्परेचर वाले को टच करके आया वो। आइसोथर्म्स जैसे हायर टेम्परेचर के ऊपर आते हैं, इसको टच करके फिर वापस अपने इनिशियल यहाँ से टी से स्टार्ट हुआ जो भी था उसका टेम्परेचर, फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो बीच में वो ऊपर काले कर्व को टच करके आया। दैट इज़ हाउ दिस गोस है ना। बीच टेम्परेचर स्टार्ट हुआ टी से, फिर बढ़ा, फिर कम होकर नॉर्मल आ गया। तो ये कर्व नहीं दिए, बट हम जस्ट आइडिया लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं आइसोथर्मल से। T2 वाले को टच करके आ गया वो। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि ये ग्राफ दे देंगे, पूछेंगे भाई टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का, अच्छा दोनों का A एंड B का टेम्परेचर सेम कैसे, आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। PV से यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 2P0 इंटू V0 है और यहाँ पर P0 इंटू 2V0 है, तो यहाँ का A एंड B का सेम टेम्परेचर आएगा आइडियल गैस इक्वेशन से। PV से। So this is the additional information. Just moving on to the next question. An external pressure P is applied on the cube at 0 degree Celsius so that it is equally compressed from all the sides. K the bulk modulus. Symbol K and B दोनों होते हैं of the cube and alpha is the coefficient of linear expansion. ठीक है। Suppose we want to bring the cube to its original size of the heating by the heating, तो temperature should be raised. तो ये थर्मल एक्सपेंशन एंड इलास्टिसिटी का कॉम्बिनेशन है। तो पहले तो हमने बल्क मॉडल्स का फार्मूला लिखा, माइनस भी होता है यहाँ पे, जस्ट वी आर डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना। तो डेल्टा V बाई वॉल्यूम स्ट्रेस डेल्टा P होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा V बाई V होता है। ये ऊपर चला गया, तो डेल्टा P उन्होंने दिया हुआ है। डेल्टा P क्या दिया है कि P लेने के लिए बोला है, तो ओके सॉरी V डेल्टा P, तो डेल्टा P को P बोला लेने के लिए, P ले लिया हमने। इसके बाद क्या होता है 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा, हमने पता है गामा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T है ना। तो गामा की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हमने डेल्टा V अपॉन डेल्टा V की वैल्यू निकाल ली इससे, सिंस ये रिलेशन होते हैं। तो V अपॉन डेल्टा V की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट कर देंगे हम। तो V अपॉन डेल्टा V की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट कर दी, तो ये आ गया। तो यहाँ से चेंज ऑफ टेम्परेचर निकाल दिया, मतलब कॉम्प्रेस किया तो ये ऐसा हो गया, फिर हीट किया तो फिर वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाएगा। तो कितना हीट करना पड़ेगा, इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। देखो फिर से बल्क मॉडल्स का फार्मूला लिखा, थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर कोफिशिएंट का वॉल्यूम कोफिशिएंट से का रिलेशन लिखा, 3 टाइम्स होता है लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो और यहाँ पर गामा का जो है फार्मूला, गामा कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ से हमें डेल्टा V एंड V का रिलेशन अल्फा एंड डेल्टा T के टर्म्स में आ गया। ये वापस हमने इसमें पुट कर दिया बल्क मॉडल्स के फार्मूले में। तो वहाँ से हमें डेल्टा T निकालना था, तो डेल्टा T आ गया। कॉम्प्रेस किया, बाद में हीट करके वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, तो इतना हीट करना पड़ेगा। प्रेशर लगा के रखा था, हीट करने से फिर से एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो CP एंड CV आर द स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट से, मोलार नहीं है ये। इट इज ऑब्जर्व दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू A फॉर हाइड्रोजन, CP माइनस CV इज इक्वल टू B फॉर। तो ये जो सिंबल है वैसे मोलार के लिए यूज़ करते हैं, बट इन्होंने स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम 1 यूनिट मास के लिए है ये, है ना। करेक्ट रिलेशन निकालना है, तो यूनिट मास के लिए तो हमें थोड़ा सा जो रिलेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। देखो क्या होता है रिलेशन, स्पेसिफिक हीट्स आर गिवन, दैट इज फॉर 1 ग्राम मास इज गिवन, है ना। स्पेसिफिक हीट्स आर गिवन
ठीक है, वो दी हुई है हमें। तो दैट इज़ फॉर 1 ग्राम मास है ना, के लिए दिया है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, है ना। तो ये आ जाएगा, एम नॉट को नीचे ले आएंगे हम। हाइड्रोजन का एम नॉट कितना होता है, 2 होता है, नाइट्रोजन का 28 होता है। तो यहाँ पर एम नॉट की वैल्यू 2 आ जाएगी, नाइट्रोजन का 28 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये कितना दिया, ए दिया उन्होंने क्वेश्चन में, ऊपर से देखेंगे राइट हैंड साइड में ए दिया। तो ए शुड बी इक्वल टू आर बाई 2, बी शुड बी इक्वल टू आर बाई 28। डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा। गॉट इट। तो इम्पॉर्टेंट है ये, पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, बट दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, है ना। ऑलराइट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट के जो सिंबल होते हैं वो उन्होंने मोलर मोलर हीट के जो होते हैं वो सिंबल उन्होंने स्पेसिफिक हीट कन्वर्ट कर दिया, इसलिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करके तब आर होता है ना। ये जो आर होता है मोलर मास, ये जो है मोलर स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, बट ये 1 ग्राम के लिए थी, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 मोल के लिए हो गई। ठीक है, तो आर अभी ये दिस इज कॉल्ड मेयर्स रिलेशन आल्सो, है ना। लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन नाउ। द टेम्परेचर ऑफ एन ओपन रूम ऑफ द वॉल्यूम इज increases from this to this and atmospheric pressure is given. Ni and Nf are the number of molecules in the room before and after heating. तो इसमें क्या होगा, कुछ हीट टेम्परेचर बढ़ने से कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, तो पहले डिफरेंस ऑफ मोल्स निकाल देंगे। N1 इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू NRT1, N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस निकाल लिया हमने वैल्यूज़ पुट करके, ये सब पुट की, तो नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस इतना आ गया, और सिंप्लीफाई किया तो इतना आ गया, इतने मोल्स का डिफरेंस आया। तो एक मोल में कितना मास होता है, एवोगाड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का जो डिफरेंस है वो लिखना है, तो नंबर ऑफ मोल का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। दैट्स ऑल, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू वंस मोर। पहले लेट मी शो यू द सोल्यूशन। ऑलराइट, तो इसमें देखते हैं, जस्ट एक बार और रिवाइज कर देते हैं इसको। तो रूम में क्या होता है, इट इज़ नॉट द क्लोज सिलेंडर, है ना, ओपन है, विंडोज़ डोर्स एंड ऑल। तो यहाँ से अगर हमने टेम्परेचर मेंटेन किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रूम का, तो मॉलिक्यूल्स विल गो आउट बिकॉज दे हैव द लिबर्टी टू मूव आउट। दैट्स व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस निकाला हमने आइडियल गैस इक्वेशन से, तो सारी वैल्यूज तो दी हैं, प्रेशर वगैरह सब, तो ये आ गया। तो नंबर ऑफ मोल का डिफरेंस आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का डिफरेंस आ जाएगा एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो माइनस साइन इंडिकेट की डिक्रीज हो गए, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए, दैट इज़ व्हाट इज द मीनिंग हियर, ठीक है। दैट्स ऑल, कंटिन्यू विद द सम मोर टॉपिक्स ऑफ द 11th स्टैंडर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।